हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं पवन कुमार आप सब के लिए एक परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आया हूँ। जरा गहराइयों से हम समझने की कोशिश करेंगे इन वचनों में। परमेश्वर आप सभी से परमेश्वर की आत्मा बातें करेगा। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लूका 10 का 21 से हम पढ़ेंगे। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंदित से भर गया। कौन? यीशु। यीशु का यहाँ पे लिखा है, यीशु का आनंदित होना। हालेलुया। समझना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अगर आप सभी को वचन समझ में ना आए और बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तो पहले मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को शांत कीजिए और हालेलुया और जीवित परमेश्वर का नाम लेकर पहले प्रार्थना कीजिए। है मेरे पिता, मेरे अंदर अपनी उस शांति को दे, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है कि मैं तुझे अपनी शांति दिए हुए जाता हूँ। हालेलुया। तो मैं यही कहूँगा, पहले परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। उनके वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे, क्योंकि शांति हमारे अंदर ना हो तो हम परमेश्वर का वचन जो है नहीं समझ सकते। हालेलुया। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप सभी को वचन समझ में ना आए तो पहले हम वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी भाई बहन इस समय थकित है, परेशान है अपने परिवारों को लेकर, उनके लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आप सभी अपने आंखों को बंद कीजिए। आप सभी को परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो भी भाई बहन देख रहे हैं पिता, सुन रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, उनके थके हारे मनों को विश्राम दे प्रभु जी। तेरा वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, मैं अपनी शांति तुझे दिए हुए जाता हूँ। जो संसार देता है वो शांति नहीं, हालेलुया, परंतु तू हमें अपनी शांति देता है पिता परमेश्वर। प्रभु, जो भी भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके जीवनों से हर दुख परेशानियों को तो दूर कर यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास के साथ ये प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। और जो भी भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उसके जीवन आपके हाथों में देता हूँ। उनके सारे परिवारों के जीवन आपके हाथों में देता हूँ। मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तू संभाल, अपने इच्छा अनुसार संभाल। हालेलुया। मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो ईश्वर राजा, धन्यवाद मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, और आइए हम इस वचनों को बहुत गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष देगा। हालेलुया। यीशु का आनंदित होना लिखा है लूका 10 का 21 में। यीशु का आनंदित होना, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर, हालेलुया, पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा। हालेलुया। इन वचनों को जो है परमेश्वर ने, ज्ञानी जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, परमेश्वर उससे अपने वचनों को छुपा कर इसलिए रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। यदि हम बताएं कि परमेश्वर को, जो अपने आप को समझदार और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना, ऐसे लोग परमेश्वर, हालेलुया, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। समझना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, इन वचनों को तूने समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ, है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा।
हालेलुया। परमेश्वर को जो है समझदार, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर उसे पसंद करता है जो अपने आप को मान ले, अपने आप को छोटा समझे। हे पिता परमेश्वर, हम पापी हैं प्रभु जी, बहुत ज्यादा अपराध गुनाह किए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हो सके तो मुझे क्षमा कर। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। और 22 में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। हालेलुया। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता। और पिता कौन है, वो पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया। याद रखना, जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, तब चेलों और चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा। हालेलुया। चेलों की ओर मुड़कर, 23 में लिखा है, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हालेलुया, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे, पर ना देखी। हालेलुया। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहनों, कि जो परमेश्वर आज आप सभी को बता रहा है, जो आपको दिखा रहा है ना, बहुत से राजाओं, भविष्यवक्ताओं, बड़े बड़े राजाओं और बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने देखना चाहा, समझना चाहा, लेकिन उन्होंने न देखा। हालेलुया। चाहा कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे। जो बातें परमेश्वर हमें दिखाता है ना, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता देखना चाहा पर ना देखी। और जो बातें तुम सुनते हो ना, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन तुम सुनते हो, हालेलुया, सुनते हो, सुने पर नहीं सुनी। हालेलुया। हालेलुया। कि जो बातें तुम सुनते हो, सुने पर ना सुनी। सुनना भी चाह, जो बातें अभी हम सुन रहे हैं ना, जो वचन हम अभी परमेश्वर का सुन रहे हैं, बहुत से राजा, बहुत से भविष्यवक्ता देखना चाहता था परमेश्वर के वचनों को, सुनना समझना चाहता था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें दिखाया, हमें समझाया अपने वचनों के बारे में। हालेलुया। ये वचन हमें यही समझाता है कि यदि परमेश्वर का दया, हालेलुया, परमेश्वर हमें ना, हम परमेश्वर का दया अगर हम पर ना हो ना, तो हम भी उसी राजा और भविष्यवक्ता में मिल जाते, और परमेश्वर का वचन का लालसा हमारे अंदर यूं ही जगह का जगह, प्यासा का प्यासा रहते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मिला है। हालेलुया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर यीशु मसीह में है ना, हालेलुया, वो अपने आप में एक मंदिर है। उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। किसी मूर्ति को सामने माथा टेकने का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरा रहने का मंदिर हो। जिस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रहने के लिए स्वर्ग में घर बनाया है ना, उसी तरह वो अपने रहने के लिए भी हमारे अंदर जगह बनाया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, अपने आप को कभी भी हल्का या कमजोर मत समझना, क्योंकि शैतान जो है हमें यही भरमाता है कि तू क्या है, तू कुछ भी नहीं। तू मानता है, जो बाइबल पढ़ता है, तू प्रार्थना करता है, तो तू बस अपना समय खराब करता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा हर समय का हिसाब दोगुना करके दूंगा। ये सच है मेरे भाई और बहनों। पता है, परमेश्वर ही है जो हमारे एक हर शब्दों को, हमारे एक आंसुओं का हिसाब रखता है। हालेलुया। किसी के बहकावे में ना आए मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। क्योंकि जो अंत का समय है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है।
बस हमें जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर के वचनों की ओर चलना, क्योंकि एक वही है जिंदा परमेश्वर है जो हमें सही रास्तों पे चलाता। यदि कोई भी भाई बहन आपसे कहे कि तूने जात और धर्म बदल लिया, हालेलुया, तो अपना समय खराब कर रहा। ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों। आपके घर में हालेलुया अनाज नहीं, हालेलुया रहने के लिए जगह नहीं, परमेश्वर सब इंतजाम करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए, बस आप महसूस कीजिएगा। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इन भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को पिता अपने आशीष से भर दे प्रभु जी। पिता मैं नहीं जानता पिता इनके जीवनों में क्या घाटी कमी है परमेश्वर, लेकिन तू जानता है पिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है। हालेलुया तू समझता है प्रभु जी। तेरा वचन कहता मैं तुम्हारे मन की बातों को भी जानने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ पिता। हालेलुया मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु कोई भी मसीह भाई बहन दुख बीमारियों में ना रहने पाए पिता, सभी को अपने इच्छा अनुसार संभाल के रख पिता। मैं ये नहीं कहूँगा परमेश्वर उनके जीवन में धन संपत्ति से भर प्रभु, परंतु मैं यही कहूँगा प्रभु अपनी इच्छा अनुसार संभाल, क्योंकि मुझे पता है प्रभु जी जो मैं मांगता हूँ ना परमेश्वर, जो हम मांगते हैं प्रभु जी, वो शायद हमारे लिए कभी कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर जो तू देता है प्रभु, मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूँ परमेश्वर, वो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं होता। हालेलुया मेरे जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मेरे स्वर शक्तिमान प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ। स्तुति हो राजा। हालेलुया मेरे महिमा के योग्य पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हुए तेरा धन्यवाद। जो भी भाई बहन देख रहे हैं उन पे अनुग्रह करना, दया करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की आत्मा आप सभी को बहुत से आशीष देता रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता। गॉड ब्लेस यू। जो भी भाई बहन देख रहे हैं सभी की रक्षा करना। आमेन आमेन आमेन।